हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। जनरल साइंस जो कि रेलवे ओरिएंटेड हम लोग कर रहे हैं, उसका आज होगा क्लास नंबर 21। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा था, तो उसके साथ ही मैग्नेटिज्म था, लेकिन मैंने दोनों को सेपरेट क्लासेस में डिवाइड किया है, तो हमको इन डिटेल्स में बात कर सके और बहुत आसान होगा एक को समझने के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर होगा मैग्नेटिज्म के ऊपर, और पूरा डिस्कस करेंगे क्या कुछ होता है, और उसके साथ एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज जो भी हैं उसको सॉल्व करेंगे। और ये स्पेसिफिकली फिजिक्स का हम लोग का 7th नंबर लेक्चर होगा। और इसके पहले जो भी लेक्चर हुआ उसका पीडीएफ एंड क्लासेस हमारा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी अगर मिस हो गया होगा। और ये क्लासेस जो भी रेलवे के वनडे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। और क्लासेस 1 क्लास 1 चैप्टर टाइप ये चल रहा है अभी, ठीक है। और इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे तो सिलेबस में क्या है और कितना हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं। इसमें से यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोगों ने अभी ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये 6 चैप्टर हम लोग का ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। और आज हम ख़त्म कर लेंगे मैग्नेटिज्म को पूरा, ठीक है। और उसके बाद 4 चैप्टर मेनली बचेगा, जो कि एक चैप्टर होगा लाइट का, एक साउंड, एक होगा हमारा हीट एंड टेम्परेचर और सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और लाइट का 2 हिस्सों में अलग अलग क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसका हर एक का अलग अलग फार्मूलाज है। हर एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए 2 अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग दिन होगा। तो हम लोग का 5 लेक्चर में हम लोग का फिजिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। और केमिस्ट्री भी आपको पता है कि 2 लेक्चर और रहेगा, और बायोलॉजी भी इसी तरह 6-7 लेक्चर में पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो रेलवे साइंस, जनरल साइंस शुरू किया था, उसको अभी कुछ दिनों में हम ख़त्म भी कर चुके होंगे। अच्छा, अभी आते हैं मेन चैप्टर के ऊपर। मेन चैप्टर है हम लोगों का आज मैग्नेटिज्म। पूरा आज अच्छे से मैग्नेटिज्म को समझेंगे, एक एक चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हर एक रूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू भी साथ के साथ करेंगे। अच्छा, मैग्नेटिज्म को समझने के लिए पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड को समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट्स में कैसे काम करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए ये हो गया हमारा एक मैग्नेट, ठीक है। इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो इस मैग्नेट में एक ऐसे आसपास, इसके अराउंड एक ऐसे स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स भी कभी लग सकता है, कभी रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है, ठीक है। तो इस जो फील्ड, ये फील्ड हो गया, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, इसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस, ये स्पेस जो क्रिएट हो गया, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन caused by the magnet can be detected इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये समझ में आ गया कि इसके अराउंड जो स्पेस क्रिएट हो गया, जहाँ पे कहीं पर नॉर्थ पोल में एक अट्रैक्शन लग सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, कुछ जो भी हो सकता है, इसके अराउंड जो स्पेस क्रिएट हो गया, इसको ही हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये समझ में हो गया हमको। अच्छा, इसका यूनिट एक बार देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ऐसा यूनिट होता है। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो 1 टेस्ला को क्या बोल सकते हैं, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और वेबर पर स्क्वायर मीटर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो गॉस होगा, ये होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे कम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा गॉस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। अच्छा, और एक चीज़ भी, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का तो एक मान तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा। क्यों, एक तो होगा, कोई बोल सकता है कि इसका जो यूनिट होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ 10-100 टेस्ला वगैरह, तो इसका मान तो हो गया, लेकिन इसका एक डायरेक्शन भी होगा, कौन सी दिशा पे। ये बात भी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर कैसे, फोर्स के ऊपर कैसे, तो हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कि मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन हमेशा होगा कि कौन सी दिशा पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कम। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। एक और चीज़, हमेशा हम लोग जो कॉम्पस वगैरह यूज़ करते हैं ना, जो फ़ोन में रहेगा कि जो नॉर्मल कॉम्पस रहेगा, इसका ऐसे एक जो इंडिकेटर रहता है, ऐसे कुछ रहता है, और इसका एक नॉर्थ पोल रहता है, एक साउथ पोल रहता है, ठीक है। तो कॉम्पस नीडल्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लोकल मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट साउथ पोल। तो कॉम्पस जो होता है, हम लोग मान लीजिए एक
कॉम्पस हो गया, ऐसे कॉम्पस लेके खड़े हैं कहीं पे, ठीक है। तो ये जो कॉम्पस होगा, ये कॉम्पस का जो मेन नीडल होगा, जो जहाँ पर पॉइंटर लगा हुआ है ना, ये पॉइंटर हमेशा जो टुवर्ड्स साउथ, मैग्नेट के साउथ पोल में, मतलब हमारा अर्थ का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो इसका भी ऐसे करके साउथ पोल की तरह हमेशा इंडिकेट करेगा, ठीक है। और हमेशा नॉर्थ पोल से दूर भागेगा, नॉर्थ पोल से अवे हो जाएगा, तो ठीक है। तो हम इससे हमारा कॉम्पस जो दिशा है इस फाउंड कर सकते हैं, एक चीज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेट के ऊपर बात नहीं किया, मैग्नेट बता देते हैं, ठीक है। एक छोटा करके यहाँ पे जो बोला ना, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट कौन से टाइप ऑफ मैग्नेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैग्नेट तो हम सबको पता है कि मैग्नेट क्या होता है, लेकिन मैग्नेट कौन से टाइप का मैग्नेट होता है। मेनली मैग्नेट दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होगा टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी और परमानेंट, ये दो शब्दों से क्या बोलना चाह रहा है। परमानेंट मतलब जो मैग्नेट पहले से मैग्नेट है, ठीक है, नेचुरली मैग्नेट ऐसे पाया जाता है, उसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मतलब ये जो टाइप ऑफ मैग्नेट हमको देखने को मिलता है ना, ये होगा हमारा हॉर्स शू मैग्नेट। उसके बाद बार मैग्नेट जो हम जनरली यूज़ करते हैं, इसको बोलेंगे, जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे अलग अलग कलर से, एक रेड कलर का, ग्रीन ब्लू कलर से इंडिविजुअली सेपरेट किया था। तो ये दो टाइप ऑफ मैग्नेट, जो हॉर्स शू मैग्नेट एंड बार मैग्नेट, इसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। एंड टेम्पोररी मैग्नेट को इसको बोलेंगे, टेम्पोररी मतलब जब हमको काम में चाहिए इसको, तो इसको हम मैग्नेट में बदल सकते हैं। जब हम काम में नहीं इस्तेमाल कर रहे तो इसको हम मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो मैग्नेट में कन्वर्ट करना ना करना, इसको किससे कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब जब हमको चाहिए कोई एक कॉयल होगा, ठीक है, बाद में देखेंगे जो सोलिनॉइड वगैरह में, जब मेरे पास एक कॉयल होगा, ठीक है, ऐसे एक कॉयल है मेरे पास, तो इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को इसके ऊपर से ले जाएंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तब ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम कट ऑफ कर देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कम कर देगा, ये बंद कर देगा, तो ये क्या हुआ, टेम्पोररी टाइप ऑफ मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो हमको मैग्नेट की दो टाइप ऑफ मैग्नेट ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट में। वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट, वेस्टर्न कौन है, वेस्टर्न इन 1820 ए डैनिश फिजिसिस्ट हंस क्रिश्चियन वेस्टर्न डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म। मतलब जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा था इलेक्ट्रिसिटी को, और इसमें हम मैग्नेटिज्म को पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है, ये मैग्नेटिज्म के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, और कौन सी चीज़ के लिए क्या चेंजेस होता है, कैसे क्या वेरी करता है, इन सारे चीज़ों के लिए एक इंटर रिलेशनशिप होता है। इसके बारे में ही वेस्टर्न सामने बताया। तो इसकी जो एक्सपेरिमेंट होगा, तो ये क्या डिस्कवर किया, मेनली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये डिस्कवर किया था हांस क्रिश्चियन वेस्टर्न ने, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न ने क्या बताया, प्रूफ किया। वेस्टर्न प्रूव दैट बाय सेटिंग अप अ कॉम्पस थ्रू अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, वेस्टर्न शोड दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी अगर वायर होगा, ठीक है, तो ये वायर मान लीजिए एक वायर हो गया हमारा, ठीक है, तो इसमें से अगर करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो करंट पास करेगा तो क्या होगा, करंट पास करेगा तो इसमें इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि करंट जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों के बीच एक इंटर रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अभी देखेंगे जो लाइंस क्रिएट हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, ये बोल रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका क्या चीज़ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द मैग्नेट, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट, दिस आर द रिप्रेजेंटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने देख लिया, जो अराउंड यहाँ पर एक मैग्नेट के अराउंड जो क्या कर रहा है, जो रिपल्सन या अट्रैक्शन फील्ड जहाँ तक काम करेगा, जो स्पेस हो रहा है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको दर्शाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ऐसे होते हैं, जैसे कि ये जो लाइंस यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मैग्नेट हो गया हमारा, और इसके आसपास जो लाइंस हमको देखने को मिलता है, जैसे कि हम इसको खाली आंख में नहीं देख सकते, ये इमेजिनरी लाइंस होता है।
तो इमेजिनरी लाइंस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे यहाँ में इमेज में हम देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ये एक लाइंस कुछ है, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, सर्कुलर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होता है, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स एंड ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये मैग्नेट के बाहर, जो मैग्नेट हो गया इसके बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। तो मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर कहाँ पे, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नेट के बाहर में जो मैग्नेटिक लाइन है इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा हमेशा इसका डायरेक्शन, यही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कहीं पर एक पॉइंट में हमको क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो मान लीजिए इस पॉइंट में मेरा चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस दिशा पे मुझको पता करना है। तो इसमें हम इस दिशा पे ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये तो हमारा सर्कुलर कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, तो इसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन हमको पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और टू इमेज मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो कोई भी मैग्नेटिक लाइंस होगा ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। और आपको पता है कि ये मैग्नेटिक जो लाइंस होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एक चीज़, मैग्नेटिक फील्ड जो आउटर होगा, ठीक है, इसका जो डेंसिटी होगा ये आउटर में बहुत लो होगा, लेकिन इनर में मैग्नेट के अंदर होगा ये बहुत क्या होगा, हाई डेंस होगा। मतलब ये हमारा मैग्नेट हो गया, ठीक है। इसका अंदर का अगर बताए तो अंदर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे जो मैग्नेटिक लाइन से बहुत आसपास होगा, ठीक है, एकदम आसपास होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे बाहर में क्या देख रहे हैं, बाहर बहुत डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन अंदर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमको याद रखना होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जब स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, कि इसका मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ क्या है ये डिनोट करता है। अच्छा, ये भी चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, सोलिनॉइड के ऊपर आने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि जो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसे ये होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे, अच्छा वो फ्लेमिंग में बात कर लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, सोलिनॉइड के ऊपर आते हैं। सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड बेसिकली मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर वायर है, ठीक है। कॉपर वायर को ऐसे स्फेरिकल, ऐसे स्प्रिंग शेप का, ऐसे कॉपर वायर को सिलिंड्रिकल शेप होगा, मल्टीपल इसका अगर कॉयल होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल हमेशा होगा, ठीक है। तो लाइक द कॉपर वायर सिलिंड्रिकल शेप, जिसका हमेशा एक बहुत सारे कॉयल होगा, तो इसको एक सोलिनॉइड नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या होगा, ये हमेशा एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो एक्ट करेगा ये एक पोल नॉर्थ पोल की तरह और एक पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये पता चल गया हमारा। अच्छा, अभी क्या होता है, इट हैज़ द सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड विथ इन इट, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका अंदर भी सिमिलर ही होगा, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक अंदर क्या होगा, अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होगा ये पैरेलल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाला जो भी लाइन होगा ये पैरेलल होगा, ठीक है। और एक चीज़ कि इसके अंदर का जो ये सोलिनॉइड होगा, सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मेनली स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसके अंदर इनसाइड द मैग्नेट, वो इनसाइड द सोलिनॉइड बोल रहे हैं। सोलिनॉइड किस टाइप ऑफ दिखता है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ना हमारा, ऐसा सोलिनॉइड होता है, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी, इसके अंदर की बात कर रहे थे, इनसाइड है सोलिनॉइड, इनसाइड है सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमें पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि हमेशा स्ट्रेट होगा, यूनिफॉर्म होगा और कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब हर एक पॉइंट में जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये सेम होगा, ठीक है। तो इसके इनसाइड है सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट होगा, यूनिफॉर्म होगा एंड सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड पे ही होता है, ये भी हमको याद रखना। जो ये इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमेशा हाई रहेगा। अच्छा, ठीक है।
ये समझ में आ गया। अच्छा, अभी बात करेंगे कुछ लॉज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया थंब, राइट थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, उसके बाद फ्लेमिंग मैक्सवेल का जो कॉर्क स्क्रू रूल, इसके बारे में एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है करंट के ऊपर, फिर फोर्स भी इन तीनों दोनों से कैसे रिलेशनशिप में है, इन तीन सारे की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि सोलिनॉइड क्या होता है, इसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। सोलिनॉइड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आता है कि राइट थंब रूल क्या होता है। राइट थंब रूल, मान लीजिए मेरे पास एक करंट है, ठीक है। करंट इस दिशा पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। कोई वायर है, वायर में इस दिशा पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट की दिशा पे अगर हम लोग हमारे राइट हैंड के थंब ऐसे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरा राइट थंब रख दे रहे, तो बाकी का जो मेरा फिंगर्स होगा, ये फिंगर्स जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द करंट हो गया। तो हमारा जो बाकी का उंगली, ये किस दिशा पे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा हमारा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो बाकी चार उंगली इस जो भी दिशा पे बाकी चार उंगली हो रहा, वो होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और तो यहाँ पर कुछ चीज़ हमको यहाँ पे देखना होगा, जैसे कि ये करंट और करंट कंडक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये डिस्टेंस जो होगा ना, ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा ये लाइंस में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी उतना कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बाद में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल। कॉर्कस्क्रू रूल क्या होता है, मान लीजिए ये एक स्क्रू हो गया, स्क्रू का जो टिप होगा इस दिशा पे अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर स्क्रू को नीचे की तरफ दफना के लिए कोशिश करेंगे, तो जिस दिशा पे इसको घुमाएंगे तो उसी दिशा पे होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए इस दिशा पे हम इसको घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस दिशा पे होगा, इस सेम दिशा पे होगा। तो ये दो चीज़ों से हम मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है करंट के साथ कैसा होता है, ये हमको पता चल गया है। अभी हम आएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोल रहा है, फिर हमारे जो लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियां होता है, ठीक है। एक तो हो गया थंब, एक हो गया हमारा इंडेक्स, मेनली इंडेक्स फिंगर और फोर फिंगर, और एक हो गया मिडिल फिंगर। ये तीन उंगली से कैसे हम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन तीनों के ऊपर जो इंटर रिलेशनशिप, इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोल रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाए और उसके फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए कौन सा चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ आ थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब मान लीजिए ये हमारा थंब हो गया, ठीक है। थंब इस दिशा पे है, हमारा जो फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर इस दिशा पे है, एंड करंट इस दिशा पे है। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो रहा है ना, हर एक दूसरे से 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे रहेगा। तो क्या होगा, जो फोर्स होगा हमारा थंब होगा, ये फोर्स की दिशा को दर्शाएगा। हमारा जो इंडेक्स फिंगर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, एंड हमारा जो करंट होगा ये हमारा क्या, मिडिल फिंगर के करंट की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इन तीनों चीज़ों से हम फोर्स का जो मान है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे हम जो फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसको हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, वाई द फोर्स इज एक्टिंग, क्यों ये फोर्स लगता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द वायर एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू द interaction between the field and the magnetic field produced by the moving charges in the wire। तो ये क्यों होता है कि मूविंग चार्जेस के लिए ये फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना होगा। अच्छा,
अभी आते हैं कुछ और चीज़ जो फैराडेज के जो लॉस होते हैं इसके ऊपर। फैराडेज लॉ क्या होता है? फैराडे का दो लॉ होता है, ठीक है। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या बोलता है, जहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, इज जनरेटेड बाय द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ बोलता है कि फर्स्ट लॉ होता है, ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है ईएमएफ जिसको बोलेंगे, ये जनरेट किससे होता है, जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होता है। एंड सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ जो ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या होता है, ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अच्छा, तो फैराडे व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन इट, तो एक इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इंड्यूस होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। एंड फ्रेमिंग राइट हैंड रूल इज टू यूज द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ आ जाता है जो कि हम लेंस लॉ बोलते हैं। लेंस लॉ भी यहाँ पे आ जाएगा। लेंस लॉ क्या होता है, एक बार देख लेते हैं कि लेंस लॉ उतना आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, फिर भी लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द कॉज ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ इट, मतलब जो डायरेक्शन की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हुआ, ये क्या करेगा, अपने ही जो कॉज होगा इसको अपोज करेगा, इसको विरोध करेगा, ठीक है। यही होता है हमारा लेंस लॉ। उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होता है, अगर सिमिलरली हम हमारा थंब को, इंडेक्स फिंगर को एंड मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करेंगे परपेंडिकुलरली, तो क्या दिखाई देगा, जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये थंब से रिप्रेजेंट होगा, द मैग्नेटिक ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे इंडेक्स फिंगर से रिप्रेजेंट होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट हमारा मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट होगा। ये सिमिलरली ये भी हमको याद रखना होगा। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे इस्तेमाल होगा और राइट हैंड रूल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये हमको ये अच्छे से देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली जब फोर्स कहाँ पर, लेफ्ट हैंड कहाँ पर था हमारा, यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मेजर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जहाँ कहीं पर जो फोर्स को मेजर करेंगे, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स को मेजर करेंगे, उस टाइम पे ये लेफ्ट हैंड रूल हमको इस्तेमाल करना होगा था। तो क्या होगा, measure the force on a current carrying conductor, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा। बेसिकली जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये मोटर जो होता है ना, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये पता चल गया। अच्छा, अभी राइट हैंड रूल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, राइट हैंड रूल बेसिकली जो जनरेटर वगैरह होता है ना, इसमें राइट हैंड रूल यूज़ होता है। जो जनरेटर में क्या यूज़ होता है, राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या मेजर करता है, राइट हैंड रूल मेजर द इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड करंट होता है ना, जो करंट इंड्यूस हो रहा है की डायरेक्शन बताएगा, मतलब ये वाला सेक्शन इसका डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हमारा जनरेटर में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर एक सॉलिनॉइड के वगैरह ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अभी आते हैं हमारा AC एंड DC, एक छोटा सा सेक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी में ही कर लेना था, तो यहाँ पे ऐड किया है। तो AC DC क्या होता है, AC मेनली जो आता है ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। DC को क्या नाम से जानते हैं, डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। जो हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट का जो बेसिक फंडा है
ये क्या होता है डायरेक्ट करंट। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना टाइम एंड उसके करंट के ऊपर, तो क्या देखेंगे जो डायरेक्ट करंट होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट का जो मान होता है ये हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव करंट होता है ये क्या होता है कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, ठीक है। तो हमारा घर का जो भी करंट होता है ना, हमारा हाउस होल्ड जो करंट होता है ये हमेशा क्या होता है एसी करंट होता है, ठीक है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट होता है। लेकिन एक चीज़ हम देखेंगे कि हमारा मोबाइल का जो भी बैटरी वगैरह होता, कोई भी अगर बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं ना, बैटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये हमेशा जो डीसी सपोर्ट करता है, ठीक है। जो स्टोर बैटरी करंट होगा ये डीसी इस्तेमाल करता है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि डीसी तो हमारे बैटरी वगैरह में डीसी करंट स्टोर होता है, तो ये हमारा करंट घर में तो करंट एसी आ रहा है, तो ये इसमें डीसी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा जो ये होता है ना एडाप्टर वगैरह जो इन्वर्टर, तो इस ये क्या करता है जो एडाप्टर वगैरह जो रेक्टिफायर होता है, मेनली रेक्टिफायर क्या करता है एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। तो एसी टू डीसी कौन कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। और सिमिलरली कहीं कहीं पर डीसी टू एसी भी चाहिए होता है, तो डीसी टू एसी कौन कन्वर्ट करेगा इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ हमको एसी एंड डीसी में याद करना होगा, और ये चीज़ हमारे इलेक्ट्रिसिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन छूट गया था। अच्छा, सोलिनॉइड क्या था, सोलिनॉइड सिलेंड्रिकल कॉयल ऑफ वायर एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक व्हेन द कैरिंग इलेक्ट्रिकल करंट, जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा, एक कॉयल हो गया यह हमारा, और इसके साथ कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड लाइक अ बार मैग्नेट, तो एक बार मैग्नेट जैसे कि ऐसे टाइप का बार मैग्नेट होता है, तो ऐसे व्यवहार करेगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। द पोलैरिटी ऑफ इट्स एंड इज डिटरमाइन द क्लॉक रूल, मतलब जो इसका हमेशा क्या होता है, जो ये सोलिनॉइड होता है, ये सोलिनॉइड का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा साउथ पोल को डिनोट करेगा, एंड ये सोलिनॉइड का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ये हमेशा नॉर्थ पोल को डिसाइड करेगा। तो ऐसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड क्लॉक रूल कैसा होता है, क्लॉक रूल मतलब जो इफ द करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज देन इट कंसिडर टू बी नॉर्थ पोल। जब करंट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में करंट फ्लो कर रहा है तभी क्या होगा इसको हम नॉर्थ पोल कंसिडर करेंगे, और करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो हम इसको साउथ पोल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और इसका कैसे थम के रूल से ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे जो फिंगर्स है इसके साइड में डिसाइड करेगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज सर्कुलर होगा ये हमेशा, और ये क्या करेगा यहाँ पे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है उतना कम हो जाएगा, ये हमको याद रखना होगा। मान लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बहुत ज़्यादा होगा बी पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट की जो हमारा जो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर करंट जा रहा है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर से बहुत पास है। तो इतने इससे हम क्या पता चलो जो करंट कैरिंग कंडक्टर इससे जितना दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो उतना कम हो जाएगा। तो इसमें एक कंक्लूजन में ये आता है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ये कंक्लूजन आता है कि जो ये होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के जो पॉइंट होगा ये डिसाइड करेगा। और अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो करंट इस दिशा पे जा रहा है, अगर मान लीजिए करंट विपरीत दिशा पे जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाने के लिए देन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑल्सो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हमको याद रखना होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एंड द इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। अच्छा, ये हो गया। अभी हम देखेंगे कुछ चीज़ जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोलिनॉइड के। अच्छा, सोलिनॉइड के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे तो सोलिनॉइड के प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, द सोलिनॉइड कुछ हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ इस टाइप को दिखता है, जो कॉपर वायर होता है ये ऐसे कोयल शेप का होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड, ये हमको पता चल गया था। ये क्या होता है जो हर एक पॉइंट के इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हर एक पॉइंट में सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा एंड कांस्टेंट होगा।
and a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetics a piece of magnetic material like a soft iron. तो क्या बोल रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन की अगर कोई मटेरियल या इसके तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो ये क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट कैरिंग सोलिनॉइड इसके 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन से चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड मेनली क्या होगा, जो करंट होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट अगर बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बढ़ेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स कौन सा टर्न्स, ये जो कॉइल का जो टर्न हो रहा है ना, ये टर्न्स के बारे में बात करेंगे। जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मान जितना ज़्यादा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी उतना ज़्यादा होगा। इसका कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी कम हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द क्या, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। जो लेंथ होगा इसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी प्रोपोर्शनल टू एन आई बाई एल। ये प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। तो ये म्यू क्या हो गया, म्यू ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये इसको ही हम इसमें लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन बाई एल को हम एन से डिनोट करें, तो एन से डिनोट करेंगे तो बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और एन का वैल्यू क्या होगा, एन इज इक्वल टू एन बाई एल को हम एन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आई करंट, आई एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ में कितना टर्न हो गया, ये इसको इससे हम दोनों को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और म्यू का वैल्यू भी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सा चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है और कैसे कर रहे हैं, ये हमको याद रखना होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि 2 चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि फेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में, और फेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है ये हमारा जनरेटर में यूज़ होता है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर टाइप ऑफ होता है। ये हम अगर एनसीईआरटी देखेंगे ना, एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारे घर में, जो भी इलेक्ट्रिक, जैसे कि हमारा मिक्सचर मशीन होता है, हमारा वॉशिंग मशीन, पंखा, इन सारे चीज़ों में ऐसे मोटर देखने को मिलेगा। हम बचपन में ये मोटर वगैरह हमारे कार वगैरह से निकाल के खेलते थे कभी, ठीक है। तो ये मोटर जो होगा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहता है, ठीक है। ये कुछ देख लेना इन डिटेल्स में, अगर देखना है तो मैंने ग्रुप में दे दिया है PDF जो एनसीईआरटी है क्लास 10 का, उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों का हो गया मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हर एक चीज़ के ऊपर बात कर लिया। अच्छा, 1 टेस्ला क्या होता है, एक क्वेश्चन का भी पूछ लेते हैं। 1 टेस्ला कितना होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 टेस्ला हो गया। और EMF जो इंड्यूस होता है इसका जो मान क्या होता है, कहाँ पर गया, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इंड्यूस EMF। अच्छा, यहाँ पर ये इंड्यूस्ड EMF जो है ना, इसका मान क्या होता है, इसका जो इंड्यूस्ड EMF होता है इसका जो यूनिट होता है ये क्या, तो वेबर पर टाइम ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सारा कुछ मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, उतना कुछ है नहीं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हु वाज स्टेट द राइट हैंड रूल, कौन, मैक्सवेल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल कौन सा है, मैक्सवेल का है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय कौन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने लिख दिया था अभी, ठीक है।
तो ये हंस क्रिश्चियन वेस्टर जो था उसने डिस्कवर किया था। एंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये क्या था, हमारा नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। हमेशा क्या देख रहे थे, एक आउटसाइड में होगा, एक इनसाइड में होगा। तो इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। और आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये याद रखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। ये देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व द डायरेक्शन, मतलब क्या बोल रहा था कि कोई भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका जो टेंजेंट होगा ये किस दिशा पे डायरेक्ट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज टू द साउथ पोल, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे अभी तो देखा ना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगा, हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल नहीं होगा। द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज स्ट्रेट लाइन। जो भी करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा, ये सर्कुलर लूप मान लीजिए, तो इसके अंदर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ये हमेशा स्ट्रेट होगा ना। व्हाट शुड बी द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन, अभी देखा हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड, क्या होता है, जो इनसाइड में मैग्नेटिक इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमेशा डिस्कस करा था, तो 2-4 बार डिस्कस किया था ये इसके बारे में। एक तो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वाला हर एक पॉइंट में सेम सिमिलर होगा। उसके बाद यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्या होता है, सेम एट द ऑल पॉइंट, ये बोल रहे हैं ना कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट conductor forms a pattern of क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। और इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ऐसे होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सेंटर को फॉलो करके ऐसे सर्कल बनाते जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय कौन, इंड्यूस्ड करंट कौन बोला था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हमको पता चल गया था। उसके बाद यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ऐसा यूनिट होता है, ये ऐसा यूनिट। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1, अभी देखा 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल्स ऑफ द स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज गिवन द लॉ, कौन सा लॉ होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट है, ये भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा, ठीक है, ये वाला। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हो, जैसे कि डायनामो होता है ना। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात की। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल। सिमिलरली डायनामो जो होता है ये ऑपोजिट काम करता है, ये करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, जो ये EMF क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या था, जो हमारा ये था ना सेकेंड लॉ, जो हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ, इससे ही हमको पता चल गया EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कुछ और 1-2 क्वेश्चन बाकी हो गया, तो वो आप देख सकते हो। और ये हमारा मैग्नेटिज्म फिजिक्स का 7वां लेक्चर खत्म हो गया। तो इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट में हमने डाल देंगे, ठीक है, क्लास के ख़त्म होने के बाद। और ये जो लेक्चर ये हमारा फिजिक्स का हुआ, इसके बाद हमारा क्या होगा, बायोलॉजी का लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली साइंस के लेक्चर्स के लिए। और जल्द ही मेरा मैकेनिकल का जो भी 5th लेक्चर होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, वो जल्द ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।